हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। और इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाएं। हमेशा अपने लिए मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करें और फिर ही डिसीजन बनाएं, ठीक है। तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देने वाली है, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। अभी थोड़े दिनों पहले मैंने ब्लेसिंग्स पे भी रीडिंग की थी, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर पे भी की थी। तो दिस इज़ समथिंग जो कि हमें चीज़ें नहीं पता होती, कहीं स्टक होते हैं, तो मैसेजेस के थ्रू हमें गाइडलाइन मिलती है, ठीक है। और प्राइवेट रीडिंग के लिए आई एम अवेलेबल। और वीकेंड करीब है बट थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो रहा है, बट डेफिनेटली आई एम अवेलेबल फॉर द प्राइवेट रीडिंग। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीकेंड स्टार्ट होने से पहले ही अपना बुक स्लॉट जो है वो अपना बुक करा लीजिए, ठीक है। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, लेट्स सी। प्लीज़ गिव मी मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। All tied up 23, strategy, contract, number 6, 23, 21, number 6। All right, लिटरली यहाँ पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड, जर्नल, लॉग, स्ट्रैटेजी, ऑल टाइड अप। मे बी आप एक एंजाइटी में हैं, आपको कोई चीज़, आपकी लाइफ में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, कोई किसी टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं आप, या आपको लग रहा है कि इस वक्त इतना सारा काम पाइल अप हो गया है कि जो है कैसे ये अपीयर होगा, कैसे इसमें से गुजरेंगे, कैसे क्या चीज़ें होंगी। कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो रीडिंग देख रहे हों, अपार्ट फ्रॉम वट एवर इज़ हैपनिंग इन देयर लाइफ, लव लाइफ या सोशल लाइफ। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो अपनी किसी न किसी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। लेकिन आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं कि यानी अपार्ट फ्रॉम एग्ज़ाम्स ऐसा भी लग रहा है कि आपको ऑर्गेनाइज्ड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए सबसे पहला मैसेज जो मैं इन 3 कार्ड से देख सकती हूँ कि आपको ऑर्गेनाइज्ड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक एक छोटी सी छोटी चीज़ की भी माइन्यूट से माइन्यूट, जैसे कहना चाहिए ना, पॉइंट को नोट करना, रिकॉर्ड करना। क्योंकि शायद आप नहीं देख रहे लेकिन आपके सामने बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन आपको पता नहीं क्यों आगे बढ़ते हुए, कुछ करते हुए, स्टेप लेते हुए, इनिशिएटिव लेते हुए आप थोड़े से घबरा रहे हैं। और आपको लग रहा है कि जैसे आप अपने एंड पर इंडिपेंडेंटली किसी चीज़ का फ़ैसला या किसी चीज़ का इनिशिएटिव नहीं ले सकते। थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा है कि आप खुद भी नहीं चाह रहे कि आपका नाम पहले आए, कि होता है ना कि इन्होंने शुरुआत की थी। तो ये वाली चीज़ आप खुद नहीं चाह रहे। आप अपनी फैमिली को देख लें, लव लाइफ को देख लें, प्रैक्टिकल लाइफ, जिस भी एरिया से ये पॉइंट रेजोनेट होता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके हाथ पांव बांध दिए हैं, आप नहीं कुछ करें। आप खुश हैं, सेटल हैं, सब कुछ है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। आपको कोई इख्तियार नहीं है, जैसे आपको किसी डिसीजन का इख्तियार नहीं है, जैसे आप कोई कुछ कर नहीं सकते। आप बिल्कुल ऐसे हुए हुए कि जैसे मेरे पास तो ना नोट्स हैं, मेरे पास तो ना कोई पॉइंट्स हैं, ना मेरे पास कोई ऑथेंटिक रीज़न है, ना कोई सॉलिड प्रूफ है। आप सब कुछ है आपके पास, बट यू आर नॉट डूइंग इट द राइट थिंग इन अ राइट वे। ये एक ख़ास बात कही जाती है पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन में, ये बहुत बड़ी टर्म है कि डूइंग द राइट वे इन अ राइट डायरेक्शन, डूइंग द राइट थिंग राइट, ये भी एक बहुत बड़ी टर्म कहलाई जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अगर किसी प्रेजेंटेशन में अपीयर होने वाले हैं, अगर आपकी मीटिंग्स होने वाली हैं, अगर आप किसी के सामने अपना कोई मुद्दा बयान करने वाले हैं, अगर आपका कोई आइडिया है, अगर आप अपने घर वालों को कुछ कन्विंस करने वाले हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू जोट डाउन एवरीथिंग। एक एक चीज़ आपको लिख लेनी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी भी मामले को स्ट्रैटेजिकली डील नहीं किया तो फिर बहुत सी चीज़ें आपके अगेंस्ट में, आपके यानी अनफेवरेबल फेवरेबल मीन्स पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा।
हो सकता है कमिंग डेज में आप कोई बिजनेस डील करने वाले हो, आप किसी फॉर्म को फिल करने वाले हो, आपकी कोई इमिग्रेशन की, यानी आपने कोई भी ऐसी चीज़ जो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है, अगर आपने उसको थॉरली नहीं पढ़ा तो देर कुड बी अ चांस कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट में आ तो जाएंगे, लेकिन आपको उस कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद अंदाज़ा होगा कि यार इस मामूली सी चीज़ को भी कैसे नज़रअंदाज मैंने कर दिया, कैसे इग्नोर कर दिया। तो यहाँ यूनिवर्स का अगर स्ट्रॉन्ग मैसेज मैं देखूँ तो आपको बहुत ज़रूरत है कि एक तो आप अलर्ट हों कि आपको किसी भी पेपर पर, किसी भी चीज़ पर, किसी भी लेटर पर, किसी फाइल पर, किसी भी किस्म के पेपर पर आंख बंद करके आपने कोई सिग्नेचर नहीं करना अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई काम होता है तो। दूसरा ये कि आप किसी बहुत ही क्लोज्ड वन के साथ अगर आप एलियंस कर रहे हैं या आप कोलैबोरेट कर रहे हैं तो यू नीड टू मेक ऑल द थिंग्स इनटू वाइट एंड ब्लैक, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आपको लग रहा है कि यार ऐसी चीज़ें धोखा नहीं देती, ऐसे लोग धोखा नहीं देते, और क्या नाम है, ये चीज़ें तो बिल्कुल सही हैं, ये तो हमारे भरोसेमंद लोग हैं, इनके लिए क्या कुछ सोचना। नो, द पॉइंट इज़ कि आप बहुत क्लोज हैं, कोई आपका ट्रस्ट इतना ज़्यादा गेन कर चुका है कि आप शायद आग बंद करके उस पर भरोसा करते हैं। यू नॉट सपोज टू डू दिस, बिकॉज आप यहाँ पर ही देख सकते हैं अगर आपने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई तो मैं करीब दिखाती हूँ कि चाबी जो है वो लगी हुई है, तो दैट मीन्स यू आर इतू क्लोज हैं आप। ठीक है ना। नाउ ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग, बड़ी प्रैक्टिकल और 3D वर्ल्ड के मैसेजेस लग रहे हैं, और अच्छी बात है भाई कि अगर ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। हर चीज़ को अपने लिए सेफ रखें, किताबें रखी हुई हैं, तराजू है हाथ में, आप वाइट कलर के ड्रेस में हैं, यानी कि आप ये इसके साइंस अगर देखें तो आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं, आप प्योर हैं, आपकी बदनीयती नहीं है किसी चीज़ में, लेकिन आपकी आँख पे पट्टी बंधी हुई है। तो ये बहुत बड़ा साइन है कि आप बहुत सारे लोगों में अपनी ज़िंदगी पे आँख बंद करके भरोसा करते हैं। आई डोंट नो कि ये इसके बाद का कार्ड अभी क्या आता है, लेकिन ऑल टाइड अप में आप एक पपेट भी बने हुए हैं। लोग आपको यूज़ करते होंगे अपने काम करवाने के लिए कि आप फेस शीट पर रहें, और वो जो काम करवाना चाहते हैं कि भाई ये हमारे रिप्रेजेंटर हैं, चाहे फैमिली के हों या वर्क के हों। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मुझे एक बात याद आई, थोड़े दिनों पहले किसी ने कमेंट किया था कि मैं अपनी रीडिंग में हर चीज़ जो है वो क्योंकि मैं वर्किंग लेडी हूँ इसलिए मैं हर चीज़ वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ। तो मेरे चैनल पर जितनी लव रीडिंग्स मौजूद हैं तो वो मेरे वर्क प्लेस पर कोई आशिकी माशूकी में नहीं पड़ा हुआ होता। द थिंग इज़ कि आप एक बात को नोटिस करें, मैं अगर अपने सब्सक्राइबर से एक दिन शायद अगर मैं रिक्वेस्ट करूँ ना कि वो कमेंट बॉक्स में ये बताना शुरू कर दें कि वो किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, तो आई गेस बम्बार्टमेंट हो जाएगी। एंड मैं शायद हो सकता है ये ड्रिल करूँ भी, बिकॉज मुझे मालूम है जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो एक्चुअली एक अपनी लाइफ में प्रोफेशनल्स हैं। अगर वो हाउसवाइफ्स या वो हाउस होल्ड्स या वो मर्द हजरात भी हैं, वो हैं तो प्रोफेशनल्स ही ना। उनकी ज़िंदगी में मोहब्बत है तो दैट डजेंट मीन कि मैं सिर्फ लव रीडिंग्स करूँगी। तो मैं जिस तरीके से आपको बताती हूँ, हमारा डिलेमा ही यही है कि हम मोहब्बत की पट्टी अपनी आँख पर बांधकर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल भी अपने आप को छोड़ देते हैं, इसीलिए हम कमज़ोर पड़ते हैं। अगर हम देखें कि जिस तरह हमें मोहब्बत में ठुड्डे पड़ रहे हैं या हमें मोहब्बत में सक्सेस मिल रही है, तो उसकी बेसिस पर अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जिस तरह से चल रहे होते हैं, इसी तरह हमारे रिलेशनशिप भी स्टेबल हो जाता है। तो एग्जाम्पल रियल लाइफ की टैरो रीडिंग में देना ही सबसे ज़्यादा ऑथेंटिसिटी है, कुछ कि मैं आपको जो है वो शुगर कोटेड और खाम ख्याली और आपको दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है वाली रीडिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए बहुत सारे लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी भी नहीं लगती, लेकिन मैं रियल रीडिंग करती हूँ, जो मुझे कार्ड में नज़र आता है वही मैं बताती हूँ। तो वो अगर आपको लग रहा है कि ये वर्किंग लोगों से रिलेटेड है, तो मेरी बहना या मेरे भाई, यहाँ तो बिजनेसमैन भी हैं, डिवोर्सी भी हैं, सेपरेटेड भी हैं, ऐसे ऐसे माशाल्लाह से जब प्राइवेट रीडिंग्स हो रही होती हैं तो मैं ऐसे ऐसे प्रोफेशनल से मिल रही होती हूँ कि मुझे हैरत होती है कि इनकी लाइफ में देखें कहाँ पर क्या क्या ट्विस्ट टर्न्स आए हुए हैं। तो दिस इज़ समथिंग, रीडिंग थोड़ी सी बड़ी हो गई, लेकिन ये बात बताना ज़रूरी। और यहाँ अगर आप ये कार्ड्स देखें तो इस कार्ड में अगर जो टैरो रीडर्स हों वो इसको मोहब्बत का नाम देना चाहे तो इट्स ऑल अप टू देम, बट दीज आर द वेरी क्लियर साइन
आप अगर आप मोहब्बत में हैं तो आप जर्नल लॉग को मोहब्बत में क्या करेंगे? अपने पार्टनर के मैसेजेस लिखेंगे? दिस इज़ समथिंग वेरी फेक, और ये बहुत वेग बात है। तो जो टैरो रीडिंग में जो कार्ड्स के थ्रू, डेक के थ्रू पता चलता है ना, रीडर्स को भी वही बताना चाहिए, और जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो व्यूअर्स होते हैं, उनको भी हकीकत सुननी चाहिए। वरना तो फेक मैं किसी को नहीं कह रही, बट आई फील इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, लेट्स सी। तो जो इस पार्ट को आप चाहें तो आप इसको पार्ट को ओमिट भी कर दीजिएगा, बिकॉज लेकिन ये रिप्लाई ज़रूरी था कि इतने जजमेंटल जो है ना वो ना हुआ करें। चलिए जी, और देखते हैं मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। मैं इसके ऊपर कार्ड रख दूंगी क्योंकि ये कार्ड्स बहुत बड़े बड़े हैं। 7 चाक्रा, आर्कएंजल यूरियल, यानी कि क्राउन चाक्रा। मुझे लग रहा था क्राउन चाक्रा का द वर्ल्ड। 4129 हॉस्टैलिटीज। ऑलराइट, अपने आप को इस खौफ से ज़रूर निकाल दें कि आपके साथ बुरा होगा। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा, मैं ये कह सकती हूँ कि आप अपने आप को ओवर प्रोटेक्टेड कर रहे हैं। ठीक है, मैसेजेस अगर आप यूनिवर्स के लेना चाहें तो हर किसी से लड़ाई ना करें। इफ़ यू आर वेरी वेरी इतू क्लोज, इतू क्लोज टू योर डेस्टिनेशन, तो ये है जो चीज़ें इस वक्त आपकी लाइफ में होनी हैं वो होंगी। लेकिन आप इस वक्त तमाम चीज़ों जानने के बावजूद, जैसे कहते हैं ना आँख पे पट्टी बंधी हुई है, इसी तरीके से 7 चाक्रा जो कि क्राउन चाक्रा है, तो दैट मीन्स कि आप अवेकेंड होने के बावजूद भी कुछ मामलात में और कुछ लोगों पर समझते हैं कि इनसे मुझे धोखा नहीं मिल सकता। एंड आई डोंट मीन कि आपको कोई खुदा ना खास्ता धोखा देने वाला है। बात धोखा देने की नहीं है। आपकी लाइफ का जो इस वक्त एक फेज़ चल रहा है वो ऑलमोस्ट अपनी कंप्लीशन पर है। कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई एप्लीकेशन हो सकती है, कोई प्रोसीजर हो सकता है, शादी का मामला हो सकता है, आपके कोर्ट मैटर हो सकता है, आपकी सेपरेशन डिवोर्स को लेकर कोई मैटर हो सकता है। यानी कि आपने चूकना नहीं है और अगले को चौकन्ना रहना है, और आपने भी उससे डबल चौकन्ना रहना है। दूसरा ये कि अगर आपके ऊपर कोई काउंटर अटैक आता है तो आप रिएक्टिव वे में उसके साथ जो है ना लड़ाई ना करें, यानी बिल्कुल तैश में आके उसके साथ उसका सामना ना करें। समझ के सुलझ के वो करें, ताकि आप उसके हमले को, उसके अटैक को आप जो है वो प्रोसेस कर सकें कि सामने वाला आपसे क्या बात कर रहा है। ये जो हॉस्टैलिटीज़ का है, आप कुछ चीज़ों को ना अपने साथ लेकर चलते हैं। मैं अकेला हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास जॉब नहीं है, मैं लव लाइफ में ठुड्डा खाया हुआ हूँ। मतलब ये तमाम चीज़ें जो हैं, अगर आप इन तमाम चीज़ों के साथ दुनिया के सामने लड़ेंगे तो दुनिया आपको मज़ीद सप्रेस करेगी। अगर आप अपनी अवेकेंड एबिलिटी को लेकर चलेंगे तो दैट मीन्स आप एक प्रॉपर पोजीशन में होंगे कि आप इस हॉस्टैलिटी मोड में जो है वो अपने ऊपर किसी को भी, मतलब अपने आप को विक्टिम ना बनने दें। ये वाली बात अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आपकी चीज़ें बहुत हद तक कंप्लीशन पर हैं। विद द वर्ल्ड कार्ड देर आर मैनी डोर्स विच आर ओपनिंग। बहुत करीब आ गए हैं आप उस सिचुएशन के, उस मामले के जिसका आपने बहुत अरसे से वेट किया। लेकिन जो खदशात, जो खौफ आपके दिल में हैं, उसके लिए प्रोटेक्टेड हो आप, लेकिन ओवर प्रोटेक्टेड ना हो। अपने आप को बिल्कुल लपेट बांध के, जैसे ऑल टाइड अप आया हुआ ना, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जकड़े हुए हैं। आपको लग रहा है नहीं, मेरा आइडिया तो एक्सेप्ट नहीं होता, मेरी राय कोई वैल्यू नहीं करती, मेरा ओपिनियन तो बिल्कुल कचरा होता है। ऐसी बातें अपने आप को मत कहें। ठीक है, बॉटम ऑफ द डे, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। आप वैसे ही अपने आप को होल्ड ऑन किए हुए हैं। आप सोचते बहुत हैं और आप अपने दिल की बात को बहुत, यानी इस वक्त आपके क्राउन चाक्रा और आपके हार्ट चाक्रा की समझ लीजिए एक तरीके से जंग हो रही है। आपका दिल बहुत कुछ भरा हुआ है। शायद आप बहुत रोना चाह रहे हैं, शायद आप बहुत भर गए हैं, लेकिन आप किसी को इस मोमेंट पे कुछ बता नहीं सकते। आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे होंगे, लेकिन आप अपने दिल को एक तरफ रख रहे हैं कि यार इस वक्त सेंटी होने वाली बात नहीं, इस वक्त सेंटी होके काम नहीं करना, इस वक्त प्रैक्टिकल होके काम करना। और ये आपके मैसेज आ भी रहे हैं, बट यू आर होल्डिंग ऑन टू मैनी थिंग्स। आप 44 ईयर्स के हो सकते हैं, 41, 29, 26, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 41 तो नहीं होती, 41 और 44 तो नंबर्स होते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर देखा जाए तो 21, 26, 23, 6, 26 बहुत आया है, तो ये नंबर्स कुछ सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। लेट्स सी मोर कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। मैं मोस्टली ऑरिकल्स ही यूज़ कर रही हूँ।
messages from the universe. Messages from the universe, please guide me. Win or lose, take the lead. See, all tied up ऊपर आया था, और यहाँ पर यही वाली बात है कि अगर आप इनिशिएटिव लेने से डर रहे हैं तो टेक द चांस, डिसीजन बनाइए. जस्ट ब्रीथ, शाइन. आई थिंक आप डीप डाउन इनसाइड बहुत श्योर हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी, और बॉटम ऑफ द डेक पर गिविंग एंड रिसीविंग. अगर आपने अपने आप को होल्ड ऑन किया हुआ है इस मामले में कि यार हमेशा मुझे ही देना पड़ता है, तो इस वक्त मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, विच इज़ वेरी मच ट्रू. बट वॉट यू शुड लर्न हाउ टू डू इट, यानी क्या चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत है. एक तो मैनिफेस्टेशन में एक बात ये कहें कि मेरे लिए सक्सेस है, मेरे लिए पॉजिटिव रास्ते हैं, मेरा एटीट्यूड अपने इस गोल के लिए पॉजिटिव है और ये होकर रहेगा. ये बात आप अपने आप को कहें. मैंने जिस तरीके से प्लान बनाकर चीज़ों को आगे लेकर चलना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आई एम फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्ट्स. ये खुद आप कहें और अपने आप को ब्रेक्स दे दे कर चलें. यूनिवर्स आपको स्ट्रांगली कह रही है कि अगर आप अपने आप को रेस्टिंग पोजीशन में ले लेकर नहीं चलेंगे तो ये जो हॉस्टैलिटीज़ का कार्ड आया था, इसमें आप जब बहुत जल्द किसी का विक्टिम बन जाएंगे. खुशी आपके लिए है, आप ब्राइट हैं, आप शाइन करेंगे, आप ग्रो करेंगे, आप जो चाहते हैं वो खुशी आपको डेफिनेटली मिलेगी. लेकिन उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत हद तक चीज़ों को रिसीव करने में और देने में बैलेंस रखें, क्योंकि ये आपका राइट भी है और ये राइट वे भी है किसी भी मैटर को लेकर चलने का. वो ज़िंदगी के किसी भी एरिया से हो, हर चीज़ का इक्वल गिव एंड टेक बहुत मैटर करता है. आपको जहाँ से भी जो भी अच्छी चीज़ मिल रही है, चाहे वो नॉलेज की फॉर्म में हो, फाइनेंस की फॉर्म में हो, आइडियाज़ की फॉर्म में हो, अच्छी चीज़ तो आपको हासिल करने में कोई बुराई ही नहीं है. कोई आपके ऊपर टॉन्ट करता है, आपको बुली करता है, आपको बॉडी शेम करता है, या ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर तो फ़िल्टर और बैरियर लगाने का काम है ही आपके इख्तियार में. आप अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को कहें, क्योंकि अगर आप ख्वाब देखेंगे, आप टारगेट सेट करेंगे, तो ही आपके लिए स्ट्रैटेजी बनाना आसान होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने वेट रिड्यूस करना है तो आपको डाइट बैलेंस करनी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा, तो आप कुछ वेट्स या कुछ जो है वो अपना जो भी आपका वेइंग स्केल में जितने भी आपके वो हैं पाउंड्स और किलोज़, वो आप गिरा सकेंगे. लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचते रहे नहीं मैंने पतला हो जाना है, मैंने पतला हो जाना है, मैं तो पतला हूँ, मैं तो पतला हूँ, मैं तो पतला हूँ, तो फिर पतले सिर्फ बोलने तक रह जाएंगे. मतलब ये तो मैं बहुत ही आपको इजी एग्जांपल दे रही हूँ, बट यहाँ पर बहुत हद तक आपकी 3D लाइफ रिफ्लेक्ट हो रही है. दैट आप डर रहे हैं, आप खौफजदा हैं, आपको लीप ऑफ फेथ लेते हुए डर लग रहा है, आपको चांस लेते हुए डर लग रहा है, आपको एडवेंचर करते हुए डर लग रहा है. किसी भी मामले में डोंट फील स्कैर्ड, डोंट गेट स्कैर्ड. आप चीज़ों पे चांस ले सकते हैं, चाहे आप किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से इसको रेजोनेट करें. तो मैसेजेस आपके यूनिवर्स की तरफ से बहुत क्लियर हैं, बहुत नीट और क्लियर हैं. कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है. लेट्स सी फ्रॉम टैरो कि आपके लिए, टैरो कार्ड से मैं देखती हूँ कि आपके लिए क्या एडवाइस है, यानी मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स. अगर आपके लिए ये सारे मैसेजेस आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये तमाम चीज़ें लाइफ में हो रही हैं और होने वाली भी हैं, तो दीज आर द थिंग्स विच आई नीड टू बी केयरफुल फॉर. क्या चीज़ें हैं जिसमें आपको आप गाइडेंस देख लेते हैं. जजमेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स. देखिए यहाँ पे भी 4 डेथ. जो चीज़ें ज़िंदगी में ख़त्म होनी थी वो ख़त्म हो गई. अब आपकी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर खुल रहा है, ठीक है.
आप लिटरली किसी वेडिंग को, किसी सेरेमनी को, किसी शादी को, किसी फंक्शन को ये अटेंड करेंगे, सेलिब्रेट कर रहे हैं आप कमिटमेंट को, किसी भी चीज़ को। आप आपकी ख़ुद की या तो शादी हो रही है, इस वजह से आपको इतने फियर्स आ रहे हैं, आप अपने क्लॉजेज़ में ये चीज़ें लिखना चाहते हैं, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट का नंबर आया। प्लस आप सीक्रेटिव हैं, आप साइलेंट हुए हुए, आप खामोश हुए हुए, आप कुछ भी वक्त से पहले रिवील नहीं करना चाह रहे, जो होगा होना होगा। लेकिन आपके लिए गाइडेंस ये है कि ये इस वक्त आपके लिए डिवाइन खुद कर रही है। तो आप जितनी चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं, ये दोनों कार्ड ना एक तरीके से 4 4 4 4 4, दैट मीन्स इट इज़ अबाउट 11 का नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है। यूनियन का, कमिटमेंट का, शादी का, फंक्शंस का, प्रपोजल का, इंगेजमेंट का, रिश्तों का, चीज़ों का यूनियन में आने का, चीज़ों का एग्जिस्टेंस में आने का, ये कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए गाइडेंस है। तो दैट मीन्स कि आप किसी न किसी फॉर्म में किसी यूनियन में आ रहे हैं। ये आपकी लाइफ का जो एक फेज़ था पुराना, वो एंड होकर आगे बढ़ रहा है। इट्स अ रीबर्थ। जो चीज़ें ख़त्म होनी थी वो ख़त्म हो गई। नाउ यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू फेज़ ऑफ योर लाइफ। सो ये जो कुछ भी हो रहा है ये यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है। जितनी चीज़ों का आप होल्ड ऑन कर रहे हैं, अच्छी बात है, होल्ड ऑन करें, उनको रोकें, वक्त के साथ ग्रेजुअली इनको अनफोल्ड कीजिएगा। बट आप इस वक्त बहुत भरे दिल के साथ हैं, सेंटी हो रहे हैं, हो सकता है कोई ऐसा माइलस्टोन अचीव करने वाले हैं आप, जो ये चीज़ें होंगी, बट एवरी थिंग इज़ इन योर फेवर। सो इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस एज वेल, थिंग्स आर इन योर फेवर, गो अहेड। ठीक है। yes, bottom of the deck, definitely this is something related to family, shadi, commitment, and everything which comes in the context of family. So this is something very good, celebration, yes, very nice. चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक। दीज आर द मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। इंशाल्लाह ताला सब कुछ आपकी ज़िंदगी में अच्छा हो, खुदा ताला आपकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ लेकर आए जो आप डिज़र्व करते हैं, और अपने राज़ी रहने वाले बंदों में से आपको इंतखाब करें। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।